कल की क्लास में हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ा था, है ना। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। तो शब्दालंकारों के बारे में बताया गया था कि इसमें क्या होता है, शब्दों के बारे में, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि शब्दों से अलंकार में एक नयापन आता है या नया चमत्कार आता है। तो ऐसे अलंकार को क्या बताया गया था कि ये शब्दालंकार होते हैं। क्या होते हैं? शब्दालंकार। और ये भी शब्दालंकार में बताया गया था कि आप कोई समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने एक एग्जाम्पल याद कर रखा है, उस टाइम पे आपको शब्द नहीं याद आ रहा है लेकिन उसका समानार्थी शब्द याद आ रहा है, तो अगर आप उसको रख करके बनाने की कोशिश करोगे ना तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप शब्द के ही प्रयोग से ही उसे सुंदर बना सकते हो। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि हमने वहाँ पर 3 अलंकार पढ़ा था, जिसमें अनुप्रास में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्ण की होती है। यमक पढ़ा था जिसमें यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था श्लेष। तो श्लेष में क्या हो रहा था कि शब्द एक ही थे लेकिन उसके अर्थ क्या हो जा रहे थे? अलग अलग हो जा रहे थे। तो ये कंडीशन होती है। लेकिन अब अर्थालंकार के बारे में देखिए, यहाँ पर शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब हम उसके अर्थ को समझेंगे ना तो हमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। कभी कभी देखो क्या होता है कि आप फ़ोन चलाओ, आप बहुत शांत हो या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो कभी हम किसी की बातों को सुनना चाहते हैं, लाइक मोटिवेशन सॉन्ग हो गया या किसी का स्पीच हो गया, है ना। कि आपको किसकी ज़रूरत है? एक प्रेरणा की ज़रूरत है, एक प्रेरणा की ज़रूरत है। और आप ये भी नोटिस करना कि ये प्रेरणा आपको किसी शायरी, किसी कविता, किसी गाने में या किसी गज़ल में ही मिलती है, ठीक है। अच्छा, स्कूल में जब 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे ये राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते थे, तो वहाँ पर अगर कोई भाषण देता था, हम सोचते थे बे क्या कर रहा है ना। लेकिन अगर कोई गाना गाने आ गया, कोई गज़ल सुनाने आ गया, कोई शायरी करने आ गया, बड़े ध्यान से सुनते थे हम, है ना। तो यही हमारा काव्य होता है। और जब आप इनको सुनोगे तो शायरी में भी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, शायरी में भी क्या होता है? अर्थ की ही सारी कलाएं होती हैं। आप अर्थ समझोगे एकदम मस्त रहोगे, अर्थ नहीं समझोगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो चलिए, तो अर्थालंकार में क्या होता है कि जिस काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है, यानी कि अगर कोई कविता लिखी है और उसका आप अर्थ समझ रहे हो, उस अर्थ से, ये देखो यहाँ पे आप समझो या ना समझो लेकिन उसका कोई अर्थ जरूर होता है, ठीक है। तो जब अर्थ वो निकलेगा ना तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो आप कह सकते हो कि जो अर्थालंकार होते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 से ज़्यादा अर्थालंकार हैं, ठीक है। तो हम 100 तो पढ़ नहीं सकते, हमें पढ़ना कितना है? जितना हमारे एग्ज़ाम में पूछ ले। तो कुछ यहाँ पर आपके सामने जो उदाहरण या आप कह सकते हैं भेद लिखा है, इन्हीं को पढ़ना है। जिसमें आप देख सकते हैं उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, अनियोक्ति है, विभावना है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है, रूपक है और भ्रांतिमान है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा शब्दालंकार का भेद है या कौन सा इसमें अर्थालंकार का भेद है। तो शब्दालंकार में से 3 ही याद आप रखना, अनुप्रास, फिर क्या बताया था? यमक, फिर क्या था? श्लेष। सिर्फ ये 3 याद रखना और बाकी को आप एकदम सोच लेना कि जो बाकी बचे हैं वो हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये शब्दालंकार और अर्थालंकार में थोड़ा सा शायद आप लोगों को जब ये चीज़ें पता रहेंगी ना, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है या इसके भेद क्या है, तो क्वेश्चन आप करने में थोड़े ज़्यादा अच्छे हो जाते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अर्थालंकार में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलंकार आता है जिसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। तो उपमा अलंकार के बारे में लिखा गया है, जब काव्य की पंक्ति में दो वस्तुओं के बीच समानता होने के कारण उनकी तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार।
बहुत आराम से समझ सकते हो। आप भी बैठे हो, आपका भाई भी बैठा है, ठीक है। तो पापा आते ही बोलना शुरू कर दिए, देखो वो पढ़ रही है, तू पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, ठीक है। एक दूसरे से समानता, या ये भी कहा जा सकता है कि देखो वो तुम्हारे जैसे बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी इस तरीके से जब तुलना की जाएंगी तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जरूरी है ना, ऐसा हम तो कह दिए कि तुलना किया जाएगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि तुलना करने के लिए कोई तुलनात्मक शब्द भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तुलनात्मक शब्द भी आना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, बहन ने बोला अपने भाई को तुम कुत्ते जैसे हो गए हो, दिन भर भौंकते रहते हो, कुत्ते जैसे हो गए हो। उसने क्या बोला, कुत्ते जैसे हो गए हो। तुलना करने के लिए क्या लगा दिया, जैसे, ठीक है। लेकिन ये भी तो कह सकती है तुम कुत्ते हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके पास 4 पैर हो गए हैं और वो भौंकता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, लेकिन कोई तुलनात्मक शब्द नहीं आ रहा है। तो अब ये वाला भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब तुलनात्मक शब्द नहीं आता है तो कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। बस इतना जानो कि तुलना किया जाए और कोई तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के 4 भिन्न अंग होते हैं। 4 भिन्न अंग कहने का मतलब है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। साधारण धर्म ये पूछा जाता है, उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। वाचक और साधारण धर्म बड़े आराम से याद हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है। तो उपमेय क्या है, जिसका वर्णन किया जाए अर्थात जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है, ठीक है। फिर से इस बात को समझिएगा, किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु की उपमा दी जाए, जैसे कि उसका मुख चंद्रमा समान सुंदर है। इस वाक्य में मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है, जिसमें मुख क्या है, उपमेय है, ठीक है। क्या है, उपमेय है। जैसे अब मैं याद करने का तरीका आपको बताती हूँ। 2 लोग हैं, एक तो हो गया ये चांद, ये क्या है, ये है चांद। और ये मान लीजिए कोई एक लड़की है, थोड़ा इसका मुंह बना दे, शायद खतरनाक बन जाए लेकिन कोई बात नहीं। ये कोई लड़की है, मान लीजिए खतरनाक बनी गई तो इसका क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तुलना किससे किया जा रहा है, इस चांद से तुलना किया जा रहा है। तो जिसकी तुलना की जाती है, हम तुलना किसकी कर रहे हैं, इस लड़की की तुलना कर रहे हैं, तो लड़की को बोला जाएगा उपमेय। क्या कहा जाएगा, उपमेय। और जिससे तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है। एक याद करने का ट्रिक भी है कि मैं, ठीक है, मैं को मैं से समझिए, मैं, तो मैं क्या हो जाएगा, हमेशा जिसकी तुलना की जाएगी, ठीक है। हमेशा जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय हो जाता है। और जिससे तुलना की जाती है वो क्या हो जाता है, मान हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मान हो जाता है। मतलब उसके मान सम्मान से आपका मान सम्मान जुड़ जाएगा। इस तरह से थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो उपमेय में समझ में आया होगा कि जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, वो क्या होता है, वो उपमेय होता है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो उपमान के बारे में, उपमेय की उपमा जिसे दी जाए उसे उपमान कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जिसकी तुलना जिससे की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। उपमेय को उपमान साथ तुलना की जाती है, जैसे कि उसका मुख चंद्रमा समान सुंदर है, तो चंद्रमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका मान है, ठीक है। चंद्रमा का क्या है, एक मान है, तो चंद्रमा उपमान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ठीक। इसके बाद 2 और बचे हैं, साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है, जिस गुण का या धर्म का उपयोग होता है, जैसे सुंदर, ठीक है। तो सुंदर क्या है, यहाँ पर सुंदर वो धर्म है, ठीक है। वो एक गुण है जो दोनों में क्या है, समान है। और वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्द हम कहते हैं कि
जिन शब्दों का प्रयोग करके, जिस समानार्थी शब्द का हम प्रयोग करके, या कह सकते हैं जिस तुलनात्मक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वाचक शब्द का प्रयोग किया है समान, जैसे हो सकता है, ठीक है, उसी की तरह, तरह हो सकता है, इस तरह के हो गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और वहाँ पर हम एक एक शब्दों को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत ही फेमस एक इसका है, पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला। अब देखिए, अब किसकी बात कही जा रही है, ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, तुलना किसकी की जा रही है, मन की तुलना की जा रही है। तो हमने क्या बताया है, में, क्या बताया, जिसकी तुलना की जाए उसके साथ में लगाइए, तो उपमेय कौन हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा मन। उपमेय क्या हो गया, मन, जिसकी तुलना किया जाए। पीपर पात यानी कि पीपल का जो पत्ता है, इसका अपना मान है, इसी से हम तुलना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है। सरिस शब्द क्या है, सरिस समान, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सरिस शब्द जो है ये वाचक है, ठीक है, तुलनात्मक शब्द है। और डोलना, डोलना ये क्या है, उन दोनों का एक गुण धर्म है, ठीक है, उन दोनों का एक गुण है, ये वाचक उन दोनों का गुण है बताया जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको आप चाहो ना तो ऐसे याद कर सकते हो, समान गुण हम कह सकते हैं या समान धर्म कह सकते हैं, ठीक है। अगर सबको, चलिए फिर आगे स्लाइड पे हम चलते हैं, ठीक है। साधारण धर्म में हमने देख लिया, वाचक शब्द भी समझ में आ गया। अब अगला अलंकार हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार के बारे में। तो रूपक अलंकार क्या है, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना जब हम करते हैं ना, तुलना हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम तुलनात्मक शब्द का प्रयोग करके तुलना करते हैं, जैसे समान, जैसे, सरिस, ठीक है, तो वो तो हमने पढ़ लिया कि वो उपमा अलंकार में होता है। लेकिन कभी कभी हम तुलना करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे तुम तो राधा जैसी हो, तो जैसी शब्द हमने लगा दिया, उपमा हो गया। तुम तो राधा हो, ठीक है, तुम सचमुच राधा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, तुम्हारी तुलना किससे की जा रही है, राधा से की जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। इसी बात को आगे लिखा गया है, जिस काव्य और कथन में उपमेय और उपमान के बीच में भेद खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, भेद को क्या कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। सिंपल कहने का मतलब है यहाँ भी तुलना किया जाता है, लेकिन तुलना ऐसे किया जाता है कि लगता है कि आप ही वो हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला कि तुम राधा हो, तुम राधा हो, यहाँ पर तुलना ही खत्म हो गया कि तुम क्या हो, राधा हो। लेकिन वास्तविक रूप से तो हमें पता है ना कि यहाँ पे तो तुलना ही की जा रही है, सचमुच का कोई राधा नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति जब बनती है वो क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जहाँ उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर ही ना हो, ठीक है, कोई अंतर ही ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे अलंकार को हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा शब्द लिखा गया है कि ना तो यहाँ पर साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उपमान और उपमेय के बीच प्रायः योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, योजक चिन्ह, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है साधारण धर्म और एक लिखा गया है वाचक शब्द, इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम समझेंगे एक ब्लैक स्लाइड पे। देखिए, एक मैंने लिखा उपमा और मैंने लिखा रूपक, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा तुम राधा जैसी हो, ठीक है। देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, कभी कभी साधारण धर्म छिपा भी रहता है, लेकिन तुलनात्मक शब्द जरूर आएगा। ये क्या होगा, ये तुलनात्मक शब्द है, यानी कि हम कह सकते हैं ये वाचक है। अब यहाँ पर तुलना किया जा रहा है तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि तुम्हारी तुलना, तुम क्या हो, उपमेय हो गई, में की ही तुलना की जाती है, मतलब मेरी तुलना की जाती है, उपमेय हो गया। राधा से तुलना की जा रही है, राधा का अपना एक मान है, तो ये उपमान हो गया,
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा उपमा अलंकार। लेकिन रूपक में क्या था कि यहाँ पर हम तुलना तो करेंगे लेकिन उनके बीच भेद ही खत्म कर देंगे। हम समझ नहीं पाएंगे कि तुलना की जा रही है कि सचमुच कहा जा रहा है कि तुम हो। ठीक है, जैसे तुम राधा हो। ठीक है, तो एक बार आपको लगेगा कि अरे भैया मैं कैसे राधा हो सकती हूँ, यहाँ पे आपको लगेगा कि हमको राधा कहा जा रहा है, मतलब आप दोनों में अंतर ही खत्म किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ पर क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। और तुम फिर से क्या हो जाएगा, आपकी तुलना की जा रही है तो आप तो में ही रहेंगे, उपमेय ही रहेंगे, और राधा का अपना एक विशेष मान है तो वो क्या रहेगा, उपमान रहेगा। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर वाचक और साधारण धर्म दोनों का ही क्या होता है, विलोपन होता है। और जो कह सकते हैं तुलनात्मक शब्द होते हैं ना, ये किसी कंडीशन में नहीं आएगा। एक आप लोगों ने सुना होगा, चरण कमल बंदो हरिराई, सुने हैं ना, चरण फिर ऐसे बीच में डैश रहता है, कमल। अब देखो ये नहीं समझ में आ रहा है कि चरण की वंदना करना है कि कमल की वंदना करना है, लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। ठीक है, और इस चरण कमल रूपी चरण की हमें क्या करना है, वंदना करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। शायद आप लोगों को ये पूरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, रूपक अलंकार का भी और उपमा अलंकार का भी। ठीक है, तो अब फिर आगे स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैं छोटा एग्जाम्पल लूँगी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। देखिए खिलौने की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो खिलौना क्या है, यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि खिलौना में होगा, क्योंकि में की ही तुलना की जाती है, मेरी ही तुलना की जाती है, ऐसे याद करो, तो उपमेय हो गया। ठीक है, और चंद्रमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पर जो है उसका एक मान है तो वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको पढ़ के लगेगा कि वो चंद्रमा ही एक खिलौना है, लेकिन वास्तविकता क्या है, इन दोनों में तुलना किया जा रहा है और कोई यहाँ पर तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसे ही चरण कमल तो मैंने बता दिया। ये आप देख सकते हैं, ससी मुख पर घूंघट डाले। ठीक है, ससी मतलब क्या होता है, चंद्रमा, तो चंद्रमा का अपना मान होगा, यानी कि चंद्रमा उपमान हो जाएगा। मुख की तुलना की जा रही है, मुख उपमेय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे से, अब ये नहीं आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा ने अपने मुंह पे घूंघट डाला है या जो चंद्रमा रूपी मुख है, ठीक है, उसके ऊपर घूंघट डाला गया है। तो यहाँ पर भी इन दोनों में अंतर पूरी तरीके से क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ पर क्या होता है, तुलना होता है, तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी वाचक शब्द नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये एक और ऊपर देखेंगे, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रघुवर बाल पतंग। अब देखो बाल क्या है, बाल मतलब हमारा जो हेयर होता है वो नहीं, बाल मतलब यहाँ पर बालक से है। ठीक है, और पतंग का आपको ये पता होना चाहिए कि पतंग के कई अर्थ होते हैं। मैं आपको 3 अर्थ बताऊंगी। एक तो जो हम उड़ाते हैं वो, दूसरा सूर्य को भी हम पतंग कहते हैं, और तीसरा जो कीड़े होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ये पर्वत है, ये मंच रूपी जो पर्वत है, ठीक है, उस पे जो रघुबर हैं वो बाल पतंग मतलब बालक रूपी सूर्य हैं। ठीक है, सॉरी सूर्य रूपी बालक हैं, मतलब सूर्य जैसे उदय होता है पर्वतों पर, वैसे यहाँ पर ये रघुबर जो हैं वो सूर्य के समान। अब देखिए बालक की जो तुलना है वो किससे की जा रही है, सूर्य से की जा रही है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बालक ही पतंग है और पतंग ही बालक है, मतलब इन दोनों में कोई आपको अंतर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे कोई गुण धर्म भी नहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो चमकते हैं या जिस तरीके से उनका प्रकाश होता है, इस तरीके की भी कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, तो शायद ये सारे एग्जाम्पल से आप लोगों को बेहतर समझ आ गया होगा, है ना। चलिए तो अगले स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार जो सबसे इजी वाला होता है वो देख लेते हैं। कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पर एक ही चीज़ों को आपको ध्यान देना है, लास्ट वाली लाइन,
मन करेगा तो मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे, मन करेगा तो जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब मन मानो मनहु, जन जानो जनहु। ठीक है, इन शब्दों का आपको जहाँ पर प्रयोग मिलेगा वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। पूरा लाइन पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, लेकिन एक बार सुन लो क्या है। जिस काव्य में उपमान के ना होने से कौन नहीं है? उपमान नहीं है। उपमान कौन होता है? जिससे तुलना की जाती है। अब तुलना हम एक शब्द लिख लेते हैं, जैसे चंद्रमा से तुलना की जाती है। ये नहीं होने पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, मतलब मुझे ही क्या मान लिया जाएगा? मुझे ही चंद्रमा मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें सोचोगे तो कंफ्यूज होगे, बस एक ही चीज़ पकड़ो कि जहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन मानो मनहु जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखो, आप कहोगे मैम यहाँ पर पहली लाइन दूसरी लाइन समझा दो। बिल्कुल, अभी तक जब हमने उपमा पढ़ा और रूपक पढ़ा, वहाँ पर तुलना किया जा रहा था, और तुलना जिससे किया जा रहा था यानी कि जो उपमान होता था वो प्रस्तुत होता था, वो सामने होता था। ये चीज़ याद रखिएगा। ये सारे टॉपिक जो है ना, जो एक एक बात मैं बता रही हूँ, यही एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जब उपमान जो है ये अप्रस्तुत होता है, ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उपमान क्या होगा? गायब हो जाएगा, और उपमेय होगा, उसी को क्या मान लिया जाता है? उपमान मान लिया जाता है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ेंगे अभी नीचे वाली लाइन, एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए नीचे वाली लाइन पे ध्यान देंगे, क्या लिखा गया है। लिखा गया है, सोहत ओढ़े पीट पीतपट श्याम सलोने गात। ठीक है, ये वाली लाइन तो छोड़ दो। मतलब ये लिखा गया है कि जो श्याम सलोने हैं वो पीले वस्त्र ओढ़ करके गाना गा रहे हैं। ठीक है, और उनको देख करके ऐसा लग रहा है मनहु नीलमणि शैल पर। अब वहाँ पर नीलमणि जो शैल है, जो नीले रंग का जो कह सकते हैं विशाल पर्वत है, वो वहाँ पर है नहीं, लेकिन ये कवि के द्वारा कल्पना की जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि मानो जो नीलमणि शैल है उस पर सुबह सुबह का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया? देखो, इतना अर्थ आप डिस्क्राइब करोगे सब भूल जाएगा, समझ नहीं आएगा। मैं हर बार आपको यही बोलूँगी, ऐसी स्थिति में लास्ट वाली लाइन पर फोकस करना, जहाँ पर मन मानो मनहु, जन जानो जनहु आएगा, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्लियर हो गया सबको? यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लिखा क्या गया है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो मानो मिला, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चमाचम चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन, मानव मिल गया। सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको मिल रहा है मन मानो मनो उत्प्रेक्षा अलंकार, बिना इसके आपको उत्प्रेक्षा अलंकार दिया भी नहीं जाएगा एग्जाम में करने के लिए। ऐसा मत सोचना मान लो मैम नीचे वाली लाइन गायब कर दिया तो हम कैसे करेंगे। लाइन गायब कर देगा तो आपको देगा ही नहीं, वो दूसरा अलंकार दे देगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो अगला हम पढ़ते हैं भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? जिस काव्य में किसी समानता के कारण एक वस्तु की दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है? भ्रम हो जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? भ्रांतिमान। ठीक है, अच्छा, भ्रांतिमान और संदेह, अभी हम संदेह पढ़ेंगे तब वहां पे समझाएंगे दोनों में अंतर क्या है। बट यहाँ पर एक चीज जानो कि आपको भ्रम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप बैठी हैं शाम के टाइम, ठीक है, शाम के समय आप बैठी हुई हैं और उसी टाइम पर आप जब गोधूली का समय होता है, मतलब आपको दिखना धीरे 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 कम होता है, तो उस कंडीशन में जब आप बैठे रहो ना तो आसपास की चीज़ें थोड़ी अलग दिखती हैं। तो मान लो अगर रस्सी पड़ी हुई है नीचे, आपने उसको ध्यान नहीं दिया सुबह से और वो पड़ी हुई है, तो उस टाइम पे वो आपको क्या लगेगा? सांप लगेगा और आप तुरंत भागोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आपको सांप लग गया और आपने वहाँ से क्या कर लिया? भाग लिया, या फिर डंडा लिए, या मतलब कुछ भी एक रिएक्शन आप कर दिए उस पर, तो वहाँ पर भ्रांतिमान हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि पाए महावर देन को, मतलब पैर में
महावर लगाने के लिए नाइन बैठी आए, जो नाइन होती हैं वो बैठ गई हैं आकर के। फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त आए, यानी कि उस औरत का पैर, जिसके पैर पे वो महावर लगाने जा रही है, तो उसके पैर को देख करके उसको ऐसा लग रहा है उस नाइन को कि महावर पहले से लग चुका है, और यही वो समझ करके उसकी एड़ी को बार बार वो क्या कर रही है, रगड़ रही है, ये कंफर्म करने के लिए। मतलब उस पर वो क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, उस पर वो काम कर रही है, ये जानने के लिए। तो उसको यहाँ पर क्या हो गया है, भ्रम हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर लिखा गया है नाक की मोती अधर की कांति से, मतलब जो नाक में पहना जाता है उसका जो होठ है, होठ की कांति की वजह से, मतलब होठ पे जो लालिमा है उसकी वजह से ये मोती कैसी दिख रही है, बीज दाडिम का समझ। ठीक है, ये अनार के बीज की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है, अनार के बीज की तरह लग रहा है। और फिर आगे क्या कह रहा है, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, जो तोता है वो ये देख करके मौन हो गया और सोचता है अन्य सुख कौन, मतलब उस नाक को वो सोच रहा है कि ये कौन सा जो तोता है जो दाडिम के बीज को, यानी कि अनार के बीज को पकड़ करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो रहा है कि वो मान लिया है कि कोई है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मान लिया है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को भ्रांतिमान समझ में आ गया होगा। सिंपल समझिए कि जब ऐसी स्थिति बनती है कि वो मान ले उस चीज़ को और उस पर वो कोई क्रिया करे, कोई एक्टिविटी जब वो करता है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। लेकिन अगर हम संदेह को वहीं पर देख लेते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है ना, डाउट बना रहता है नहीं है। ठीक है, यह निश्चित नहीं हो पाता है कि उपमान और उपमेय अलग है या नहीं है। संदेह हमेशा क्या रहता है, बना रहता है। तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं, संदेहा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर वो नाइन बैठी है और वो रगड़ रही है पैर को कि क्या रंग लग चुका है, तो वो भ्रम में जी रही है। ठीक है, लेकिन अगर उसे डाउट रहता तो वो कहती आप तो एक बार लगा चुकी हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ रिएक्शन वो करती, तो वहाँ पर संदेह रहता उसको। जैसे ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सारी बीच नारी है किनारी बीच साड़ी है, कि सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी है। यहाँ पर संदेह बना हुआ है क्या है, मतलब साड़ी नारी है, नारी है या साड़ी है। जैसे क्या है कि छत पे आप घूम रहे हो और पीपल का पेड़ दिखा आपको। ठीक है, आप सोच रहे हो अरे ये तो भूत लग रहा है, और आप तुरंत भाग गए वहाँ से। ठीक है, तुरंत अगर भाग गए तो भ्रांतिमान। लेकिन आप कंफर्म करोगे, हिम्मती हो, भूत बैठा है नहीं बैठा है, और किसी को बुला के दिखाओगे, टॉर्च जला के देखोगे, तो ये कंडीशन, ये स्थिति क्या हो रही, संदेह में हो, आप कंफर्म नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, संदेह अलंकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है, कहीं सप्रेम एक एक पाही राम लखन सखी हुई ही की नाही। ठीक है, मतलब यहाँ पर राम लखन है या नहीं है, ये चीज़ जो है उनके मन में डाउट लगा हुआ है। ठीक है, और उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो मैं उसमें यह लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझूँ तो वह तो होती है भोली भाली। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो जा रहा है जंगल से, तो वो भूत देखता है या क्या देखता है उसको समझ में नहीं आता है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं तुमको मानव समझूं तो ये संकोच कहाँ है, मतलब मुझे कोई संकोच नहीं है तुमको मानव कहने में, लेकिन अगर मैं तुमको दानव समझता हूँ तो तुम्हारे अंदर लावण्य होना चाहिए, मतलब एक तरीके से भूतों वाली कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर तुमको मैं वन देवी समझूँ तो वो तो भोली भाली होती है, तुम वो भी नहीं दिख रही हो। मतलब ये कन्फर्म नहीं कर पा रहा है कि उस जंगल में जो स्त्री वो देख रहा है, उस वन में जो स्त्री देख रहा है वो मानव है या फिर दानव है या फिर वो वन देवी है। ठीक है, उसके मन में ये शंका बनी हुई है। ठीक, और अगर वो किसी एक भी चीज़ को वो मान करके कोई भी रिएक्शन करता, वो जैसे दानव मान के भाग जाता, वन देवी मानता पूजा करता, लड़की मानता तो शायद घर तक ड्रॉप कर देता।
ठीक है। तो ये कंडीशन अगर कुछ वो फाइनल एक निश्चय पे पहुंच जाता तो भ्रांतिमान, नहीं पहुंच पा रहा है तो संदेहालंकार। समझ में आ गया दोनों में अंतर, भ्रांतिमान और संदेहालंकार में। चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं और विभावना अलंकार को देखते हैं। विभावना अलंकार क्या होता है? जब किसी कारण या निश्चित वजह की अनुपस्थिति उस कार्य का होना, उत्पन्न होने का विश्लेषण किया जाए, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। कारण के न होते कार्य का होना विभावना अलंकार होता है। नीचे वाली लाइन को ध्यान देंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, इसको समझिए। तो क्या कह रहा है कि कारण ना होने का पर भी कार्य होता रहे, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग पढ़ते हैं कारक चिन्ह तो उसमें हम करण कारक बताते हैं, ठीक है। करण कारक में क्या होता है? से, के द्वारा, मतलब ये कोई साधन के लिए आता है, किसी साधन के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही स्थिति होती है, साधन ना हो लेकिन काम हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको लिखना था, पेन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा काम क्या हो गया? लिखा गया, ठीक है। तो मतलब कारण ही नहीं है हमारे पास, साधन ही नहीं है हमारे पास, और कार्य का होना अगर हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है? विभावना अलंकार हो जाता है। कैसे? बिनु पग चले, बताओ बिना पैर के कौन चलेगा? सुने बिनु काना, बिना कान के कौन सुन सकता है भाई? कर बिनु करम करे विधि नाना, बिना हाथ के भी वो कई तरह से कार्य कर सकता है। आनन रहित सकल रस भोगी, मतलब बिना मुख के भी वो हर रस को, स्वाद को जान सकता है। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, और बिना उसकी जुबान के भी वो बहुत सारी चीज़ों को बोल सकता है। मतलब यहाँ पर साधन ही नहीं है। साधन क्या है? पैर, पैर नहीं है, उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास मुंह नहीं है, ठीक है, उसके पास जीवा नहीं है। तो ये साधन ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे रिलेटेड वो काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? विभावना अलंकार हो जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा अलंकार था विभावना अलंकार, शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे उधार बाड़ी वाला कंडीशन समझ लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप सामान ले आए, ठीक है। पैसे नहीं है फिर भी आप सामान ले आए, तो क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। मतलब साधन नहीं है लेकिन कार्य क्या हो रहा है? हो रहा है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विभावना अलंकार। चलिए तो एक बार देखा जाए और क्या क्या बचा है। मानवीकरण, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, 3 अलंकार और बचे हैं, जल्दी से ये भी खत्म कर देते हैं, है ना। मानवीकरण क्या है? बहुत ही आसान सा अलंकार है कि जब जड़ में चेतन का आरोप हो, जड़ का मतलब आप समझो निर्जीव या हम मृत कह सकते हैं, और चेतन का मतलब क्या होता है? जीवित, ठीक है। तो जब हम मृत चीज को जीवित चीज मान ले तो ऐसे कंडीशन में मानवीकरण होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हमारे फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, या उस फीलिंग्स को जो भी हिंदी में बोलते हैं, अरे एहसास, ठीक है, जो भी हमारे एहसास होते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उसको हम ऐसे बताएं कि वो हमारा एहसास जीवित है, जिंदा है, वो मरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मानवीकरण होता है। जैसे बोलते हैं ना, आज भी मेरा प्यार जिंदा है, सच में तो नहीं जिंदा होगा, वो तो सिर्फ हमारा महसूस करना है, या वो हमारी एक फीलिंग है, ठीक है, एक एहसास है वो, लेकिन हम उसको कैसे दिखा रहे हैं? जैसे वो जीवित है, मतलब वो सचमुच का कोई इंसान है या कोई जानवर है या कोई पेड़ पौधा है, क्योंकि यही सब जीवित है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती। अब बताओ वसुंधरा, वसुंधरा मतलब क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या जिंदा है? नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या बिखेर रही है? सोना बिखेर रही है, ठीक है। अच्छा, मोती बिखेर रही है हमारे सो जाने पर। और रवि, रवि क्या है? सूर्य है, जिंदा तो नहीं है, लेकिन रवि क्या कर रहा है? उसे सवेरे सवेरे क्या कर रहा है? बटोर ले रहा है, उठा ले जाएगा वो। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके सही अर्थ को जानोगे, कि जब हम सो जाते हैं तो जो पृथ्वी है ये पूरे पृथ्वी पर मोती यानी कि ओस को बिखरा देती है, और होते सुबह जब हम उठते हैं तो देखते हैं कि जो सूरज है वो धीरे धीरे इन ओस के बूंदों को, इन मोतियों को बटोर ले रहा है,
ठीक है। लेकिन हमें ये पता है ना तो पृथ्वी जिंदा है, ना ही सूरज जिंदा है, और ना वास्तविक रूप से ये काम होता है, ये सिर्फ मात्र कवि की कल्पना है जो एक मानव कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। ऐसे ही आगे दिया गया है, उषा सुनहले तीर बरसाती। अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उषा है वो तीर नहीं बरसा सकती है, सांझ या कोई समय जो है वो तीर नहीं बरसा सकती है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, अब लक्ष्मी के जैसे वो क्या हो रही है? उदय हो रही है, ठीक है। तो जब वो है ही नहीं, वास्तविक रूप से वो मानव ही नहीं है, तो वो उदय कैसे होगी? लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो शी लग जाने से यहाँ पर उपमा अलंकार भी हो सकता है। अगर एग्जाम में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक ही शब्द, एक ही लाइन में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये घबराएंगे नहीं। अगर आपको मानवीकरण वहाँ पर मिलता है तो मानवीकरण के साथ जाइएगा, उपमा मिलेगा तो उपमा के साथ जाइएगा, दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा स्थिति बनता है तो 1 नंबर फ्री में सबको बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, मानवीकरण के बाद अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, हमारे पापा लंदन से डायरेक्ट लैंडिंग करते हैं घर के छत पर, अतिशयोक्ति ही है, ठीक है, क्योंकि छत पे डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर सकते। कहने का सेंस ये है कि जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन करते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हमें रामायण पढ़ा है, रामायण में हमें पता है कि लंका में आग तभी लगा था जब हनुमान जी के पूछ में आग लगा था, क्योंकि उन्होंने ही पूरी लंका में आग लगाया। लेकिन यहाँ पर इस बात को इतनी तेजी से दिखाया जा रहा है कि भाई अभी तक ये लगले नहीं रहा, लेकिन पूरा लंका जरी गए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बातों को क्या किया जा रहा है? बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर नीचे वाली लाइन में कहा गया है कृष्ण भगवान के बारे में कि पानी परात को हाथ नहीं छुयो, ना उन्होंने पानी को छुआ, ना ही उन्होंने परात को हाथ लगाया, और नैनन के जलसो पग धोए। अब बताइए कितना रोए होंगे? नहीं, भगवान है, रो भी सकते हैं, हो सकता हो ऐसा स्थिति हुआ हो, लेकिन ये हमारे लिए अतिशयोक्ति है, ठीक है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो फेक वाले लोग होते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे कि मेरे बॉयफ्रेंड ने प्लेटिनम का मुझे रिंग दिया है, और पता चलेगा कि 5 रुपए का स्टोर से लेकर के आए थे, है ना, वो वाइट वाला जो आता है। प्लेटिनम सबसे महंगा धातु है जो हम लोग पहनते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। सोने से भी महंगा होता है प्लेटिनम, और उससे कहा जाता है वाइट गोल्ड। क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड कहा जाता है। इतना पढ़ लो कि ये आसपास घूमे। चलिए, एंड एक लास्ट देख लेते हैं, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है कि यहाँ पर विरोध दिखाया जाएगा। विरोध दिखाने का मतलब कि अच्छा, ये चीज़ें क्या होती है ना, ये जैसे आप कहीं टोन वाली चीज़ें देखते हो, जैसे आप गलती से लाइट ऑफ कर दिए और आपका भाई पढ़ रहा है, तो वो चिल्लाएगा बहुत अच्छा किया, दिख रहा है मुझे सब। अब ऐसा थोड़ी ना कि लाइट ऑफ करने से सच में उसको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या वो दिखा रहा है? एक टोन दिखा रहा है ना, मतलब विरोध को वो दिखा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे लिखा गया है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, इसमें कोई नहीं अलंकार है। नीचे अब देखो, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब जैसे जैसे काले रंग में वो डूब रहा है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे वो क्या हो जा रहा है? सफ़ेद हो जा रहा है। ये हमें पता है, काले रंग में डूबेंगे तो सफ़ेद नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? विरोध दिखाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं विलोम शब्द भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि काले का उल्टा क्या होता है? सफ़ेद ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में विरोधाभास अलंकार हो जाता है, ठीक है। और अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो अव्यय वगैरह पढ़ा जाएगा, लेकिन शायद अलंकार 2 वीडियो में, कल वाली क्लास में और आज वाली क्लास में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं ये बोलूँगी ना, 2 बार कम से कम पढ़िएगा, PDF रिवाइज़ करिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि आप इसके क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो एग्जाम्पल खोज करके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, शॉर्ट नोट के तौर पे। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे।